चलिए आज चलते हैं एक ऐसे शहर के सफर पर जिसकी कहानी समय के पन्नों में कहीं छिपी हुई है। हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद की, एक ऐसा शहर जिसकी हर परत एक नया इतिहास बयां करती है। कभी सोचा है किसी जगह का नाम सिर्फ एक नाम नहीं होता, उसमें उसकी पूरी कहानी, उसका पूरा वजूद छिपा होता है। तो फिर फिरोजाबाद के नाम के पीछे की कहानी क्या है और ये हमें इसके बारे में क्या बताती है? इस पड़ताल में हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, यानी शहर की प्राचीन जड़ों से। फिर देखेंगे कि मुगल काल में क्या हुआ, उसके बाद के उथल पुथल भरे दौर को समझेंगे और आखिर में आज के मॉडर्न फिरोजाबाद पर भी एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस शहर की शुरुआती पहचान क्या थी, उस बड़े बदलाव से पहले जिसने इसे इसका आज का नाम दिया। जी हाँ, फिरोजाबाद को हमेशा से फिरोजाबाद नहीं कहा जाता था। इसका सबसे पुराना नाम जो हमें मालूम है वो है चंदवार। यहीं से इसकी कहानी शुरू होती है। अब आता है कहानी में एक दिलचस्प मोड़। साल था 1566। मुगल बादशाह अकबर ने अपने एक सैन्य कमांडर फिरोज शाह को यहाँ भेजा और उन्होंने ही चंदवार का नाम बदलकर फिरोजाबाद रख दिया। बस यहीं से इस शहर की पहचान हमेशा के लिए मुगल दौर से जुड़ गई। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं इस मुगल काल को, जिसने न सिर्फ शहर को नाम दिया बल्कि उसकी शुरुआती पहचान भी बनाई। मुगल काल में फिरोजाबाद एक बहुत ही अहम केंद्र बन गया था। देखिए आज भी वहाँ फिरोज शाह का मकबरा है जो इस बात का जीता जागता सबूत है। और तो और 1632 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारी यहाँ आया तो उसने भी माना कि शहर काफी अच्छी हालत में है। इसे परगना का दर्जा मिला, मतलब एक जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। बाद में शाहजहां ने इसे जागीर के तौर पर भी दे दिया। ये सब दिखाता है कि ये सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि मुगल साम्राज्य का एक पावरफुल सेंटर बनता जा रहा था। लेकिन इतिहास का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता। 18वीं सदी आते आते शहर ने एक ऐसा दौर देखा जो लगातार हमलों और सत्ता के बदलावों से भरा हुआ था। इस अशांति की शुरुआत होती है 1737 में, जब मराठा लीडर बाजीराव पेशवा ने शहर पर धावा बोल दिया और यहाँ लूटपाट की। ये आने वाले मुश्किल वक्त का एक संकेत था। इसके ठीक 2 साल बाद 1739 में जाटों ने हमला कर दिया। उन्होंने यहाँ के फौजदार को मार डाला और फिर अगले 30 सालों तक यही राज किया। मतलब एक के बाद एक बदलाव। अस्थिरता का ये दौर चलता रहा और 1782 तक मिर्जा नवाब खान जैसे कई और शासक आए और गए। ये दिखाता है कि उस वक्त माहौल कितना अनिश्चित था। और कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आता है जब मराठों के साथ फ्रांसीसी भी मैदान में उतरते हैं। 1794 में मराठों के लिए काम करने वाले एक फ्रांसीसी सेना प्रमुख ने यहाँ एक हथियार बनाने की फैक्ट्री खोल दी। सोचिए, ये शहर अब मिलिट्री के नजरिए से कितना जरूरी हो गया था। अब मुगलों और मराठों का दौर पीछे छूट रहा था और एक नई ताकत दस्तक दे रही थी, ब्रिटिश। चलिए देखते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद फिरोजाबाद की कहानी कैसे बदली। अच्छा, अंग्रेजों के राज में फिरोजाबाद के साथ एक अजीब सी चीज हुई। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पहचान को लेकर बड़ी कंफ्यूजन थी। कभी इसे इटावा जिले में डाल दिया तो कभी अलीगढ़ में। फिर 1832 में ये सादाबाद जिले का हिस्सा बना और अगले ही साल इसे आगरा से जोड़ दिया गया। यहाँ के लोगों के लिए ये समझना ही मुश्किल हो गया होगा कि वो आखिर किस जिले में है। लेकिन एक बात साफ थी, फिरोजाबाद के लोगों में आजादी का जज्बा कूट कूट कर भरा था। 1857 की क्रांति में यहाँ के जमींदारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मशहूर शायर मुनीर शिकोहाबादी, उन्हें तो अंग्रेजों ने काला पानी की सजा तक दे दी थी। और ये जज्बा सिर्फ 1857 तक ही सीमित नहीं था। चाहे वो खिलाफत आंदोलन हो, गांधी जी का नमक सत्याग्रह हो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिरोजाबाद के लोग हर लड़ाई में आगे थे। शहर का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि आज़ादी की लड़ाई के बड़े बड़े चेहरे यहाँ आए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन सब का यहाँ आना ये बताता है कि फिरोजाबाद नेशनल मूवमेंट का एक अहम गढ़ बन चुका था। तो ये तो थी इतिहास की बात। चलिए अब थोड़ा आज के फिरोजाबाद को भी देख लेते हैं, एक मॉडर्न जिले के तौर पर। इसे एक अलग जिले का दर्जा मिला 1989 में। ये तारीख इसकी मॉडर्न पहचान की शुरुआत है। आज अगर हम यहाँ की आबादी को देखें तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। लगभग 74% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि शहर की जड़ें आज भी इसके गांवों और खेती किसानी से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं।
और अगर पूरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो फिरोजाबाद का एरिया राज्य का करीब 0.8% है, लेकिन आबादी के मामले में ये 1.1% हिस्सेदारी रखता है। बात करें यहाँ के भूगोल की तो ये इलाका ज्यादातर मैदानी है। दक्षिण की तरफ से यमुना नदी निकलती है और हाँ, यहाँ का मौसम सर्दियाँ जोरदार होती हैं और गर्मियाँ भी उतनी ही तेज। तो चंदवाड़ से शुरू हुआ ये सफर मुगलों, मराठों और अंग्रेजों के दौर से गुजरता हुआ आज़ादी की लड़ाई का गवाह बनता हुआ आज के फिरोजाबाद तक पहुंचा है। हर जमाने ने इस शहर पर अपनी एक छाप छोड़ी है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी सारी कहानियों को अपने अंदर समेटे ये शहर भविष्य में अपनी कौन सी नई कहानी लिखेगा।